नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 4th नंबर का जो चैप्टर था ईदगाह, उसका पेज नंबर 29 तक हमने पढ़ लिया था। उसमें से जो ग्रामर करना था वो भी हमने किया। अब हम पेज नंबर 30 से पढ़ना शुरू करेंगे। पेज नंबर 30 और 31 दो पेज बचे हैं इसमें, आज उनको पढ़ेंगे। उसके बाद इन दो पेजों में से जो संज्ञा शब्द हैं और विशेषण शब्द हैं, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम आपको कराए जा चुके हैं और मुझे आशा है आपको याद हैं, आप पहचान सकते हो उन शब्दों को, तो उन शब्दों को निकाल कर नोटबुक में लिखेंगे। तो आओ बच्चों, पहले पढ़ना शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि जब हामिद ने चिमटा ले लिया था तो लोग सब उसको मजाक उड़ा रहे थे और हामिद अपने चिमटे की तारीफ़ कर रहा था। तो आओ अब आगे शुरू करते हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। अब हामिद ने उनको कहा कि भाई मेरा चिमटा आपकी क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। अब बच्चे अपने खिलौनों के बारे में सोच रहे थे कि घर पर मार पड़ेगी और अम्मा बोलेंगी कि तुम्हें यही मिट्टी के खिलौने मिले थे क्या, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थे, टूट सकते थे। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। अब उसको यकीन हो गया था हामिद को कि मेरा खिलौना ही बादशाह है, सबसे अच्छा है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने, पिताजी ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, अपना दोस्त बनाया, पार्टनर बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और पल्लों सिधारे। मीन्स वो भिश्ती जो था, मिट्टी का बर्तन जो था, वो ज़मीन पर गिरकर तुरंत टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी मीन्स गुस्से में हुई और दोनों को ऊपर से दो चांटे और लगाए। दो चांटे और लगाए उनको कि आप क्यों लड़ रहे हो। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा डालना शुरू किया। बच्चों, आप भी मेरे साथ पढ़ोगे, ध्यान रखो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको भी पढ़ना है। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। अब उसका भी, वकील साहब का जो खिलौना था वो भी टूट गया।
फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ। मातम हुआ मीन झगड़ा हुआ, रोना धोना हुआ, और वकील साहब की अस्थि भूरे पर डाल दी गई। भूरे मीन्स मिट्टी के ढेर पर डाल दी गई। मीन्स बच्चों सारे खिलौने धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। जागते रहो बच्चों आपके गांव में भी आता है। चौकीदार जो होते हैं रात को वो शोर मचाते हैं कि भाई जागते रहो। जब चोरी वगैरह होती रहती है ना तो गांव में ये लगा दिए जाते हैं चौकीदार। वो सबको आवाज़ लगाते रहते हैं ताकि गांव में चोरी ना हो। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं। और उनकी एक टांग में विकार आ जाता। विकार मीन्स चोट लग जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। मीन्स टांग फिर से टूट जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया मीन्स जोड़ने को, जो टांग को जोड़ने का जो काम था वो भी असफल हो गया, बेकार हो गया। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे हैं? 3 पैसे दिए। अब बात आ गई किसकी? हामिद की दादी पूछती है हामिद से चिमटा के बारे में है कि यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। बोलता है हामिद कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया पिया। लाया क्या? यह चिमटा। मीन्स कुछ खाया पिया तो नहीं, और लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह मीन्स प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, और कितना विवेक। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। मतलब जब सारे बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे तब भी इस बच्चे को दादी की याद आती रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, बहुत खुश हो गई थी। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। मीन्स दादी अब इतनी खुश हो गई, उसने अपनी जो आंचल था, अपनी धोती का पल्लू था, वो उससे अपने पोते को, हामिद को गोदियों में भर लिया, बाहों में भर लिया और जोर जोर से खुशी के कारण रोने लगी। ठीक है प्यारे बच्चों।
इसके बाद इसके कुछ ग्रामर करेंगे, उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना है। पहले इसको देख के आपको रीडिंग करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरा वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।